केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सार्वजनिक चुनाव प्रचार मंगलवार को संपन्न हो रहा है और तीनों क्षेत्रों असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एलडीएफ तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत है। राज्य में किसी गठबंधन ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है, लेकिन एलडीएफ ने एक साहसिक अभियान चलाया जो इस दावे पर आधारित है कि एलडीएफ का कोई विकल्प नहीं है। एक उल्लेखनीय ताकत के रूप में भाजपा के उभार, जिसने साल 2024 में राज्य में अपनी पहली लोकसभा सीट जीती, ने केरल के मतदाताओं को और भ्रमित किया है। तीनों समूहों ने अन्य दो पर पर्दे के पीछे आपसी सांठ-गांठ रखने का आरोप लगाया है। यूडीएफ ने लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में जो बढ़त हासिल की, उसे वो विधानसभा की जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है। एलडीएफ अपने 10 साल के कल्याणकारी शासन पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस ने कॉलेज छात्रों और महिलाओं जैसे प्रमुख मतदाता समूहों को समेटने वाले गारंटियों के मॉडल की नकल की है। पार्टी टिकट वितरण को लेकर आंतरिक विवादों को हल करने में सफल रही, लेकिन वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अभी से दांव पेच भिड़ा रहे हैं। वे तालाब में पैर पड़ने से पहले ही सबसे बड़ी मछली पर दावा कर रहे हैं। सीपीआई-एम को अपने कम से कम 4 नेताओं के पार्टी छोड़ने और यूडीएफ उम्मीदवार रूप में चुनाव लड़ने की चुनौती का सामना करना पड़ा। असम में चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का दबदबा रहा है। वो अपने लिए दूसरे कार्यकाल और भाजपा नीत एनडीए के वास्ते तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी, हिंदुत्व और मूलवासी पहचान की राजनीति व कल्याणकारी योजनाओं, खासकर लगभग 40 लाख महिलाओं को अरुणोदय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एक तीखा संस्करण तैयार किया है। भाजपा द्वारा किए गए अन्य वादों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कदम, आप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम का क्रियान्वयन, आदिवासी इलाकों को छोड़कर समान नागरिक संहिता और 2 लाख सरकारी नौकरियां शामिल हैं। चुनाव अभियान की समाप्ति कांग्रेस के अभियान के नेता गौरव गोगोई के खिलाफ शर्मा के बेहद व्यक्तिगत अभियान पर कांग्रेस के जवाब देने के साथ हुई। शर्मा ने आरोप लगाया है कि गोगोई के पाकिस्तान के साथ संबंध हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शर्मा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, यूएई, एंटीगुआ और बारबुडा और मिस्र का, और हार की स्थिति में वे देश से भागने की तैयारी में लगे हो सकते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला 6 पार्टियों का गठबंधन असम में एक उबड़-खाबड़ मैदान में लड़ रहा है। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2021 से सत्ता में है। केवल 30 सीटों को देखते हुए इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी राजनीति के मुकाबले अलग-अलग उम्मीदवारों की निजी साख बड़ी भूमिका निभा सकती है।